हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रिम्पा, आपकी अपनी डॉक्टर रिम्पा। आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेके। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है फुल मून में, आफ्टर फुल मून आपके जो पार्टनर्स के या आपके एनर्जी में क्या डिफरेंस है और क्या आने वाला जो एनर्जीज में क्या डिफरेंस आएंगे वो हम चेक करेंगे। क्योंकि जब भी न्यू मून होता है, फुल मून होता है, जितने भी ये कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जनरल कोई भी कनेक्शन होता है, तो उन्हें ये बहुत इफेक्ट डालता है। स्पेशली सोलमेट कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या अगर आप लोग कोई कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हो, तो ये सारे जो कनेक्शंस होते हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फुल मून, मतलब फुल मून जो कल था, एंड उसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर्स के एनर्जीज पे क्या पड़ा है, और गॉडेस ऑफ द मून हमें क्या बताना चाहते, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो देखेंगे। कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग कोई भी जेंडर देख सकता है, मेल है फीमेल है, कोई भी ये देख सकते हैं। एंड ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको फ्री माइंड से रीडिंग देखना है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप ज़रूर बिलीव कीजिए, और अगर रेजोनेट होता है तो एक लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उन सबको मैं स्वागत करूँगी, वेलकम करूँगी हमारे सोल फैमिली पे। हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो लोग पुराने हैं उनको मैं वेलकम बैक करूँगी हमारे बने रहने के लिए, हमारे इस चैनल में, ये सोल फैमिली में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज हम एनर्जी चेक करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है फुल मून का सबके माइंड पे, सबके ज़िंदगी पे। तो आइए हम चेक करते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल, डिवाइन एंड होली स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। द सोर्स का कार्ड आया हुआ है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल, डिवाइन एंड होली स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। इस फुल मून में हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स के एनर्जीज पे क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है, इस फुल मून का क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके एनर्जीज पे क्या इफ़ेक्ट आया है, उनके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके एनर्जीज में क्या शिफ्ट आया हुआ है, उनके एंड उनके पार्टनर के एनर्जीज पे क्या शिफ्ट आया हुआ है, मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड एंजल्स। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं बात करूँगी। ओके, हमें और गाइड कीजिए एंजल्स। फर्स्ट मैं जो है आपके पार्टनर्स की एनर्जी देखूंगी। इस साइड जितने कार्ड होंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जी होंगी, एंड राइट साइड जितने कार्ड्स आए मैं देखूंगी वो आपकी एनर्जी चेक इन करेंगे। मुझे और गाइड कीजिए एंजल्स। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी क्या एनर्जी है आफ्टर फुल मून, ये कार्ड आना चाह रहा है। थैंक यू फॉर द कार्ड लेजीनेस।
एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके पार्टनर्स की फुल मून के बाद क्या इफेक्ट है उनके एनर्जीज पे, हार्मनी। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, जो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, थैंक यू फॉर द कार्ड। उनकी अभी फुल मून के बाद एनर्जी के क्या इफेक्ट है, स्ट्रेस, हमें और गाइड कीजिए। डिटेल में हमें एनालाइज करनी है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है उनके लाइफ में। बहुत सारे कार्ड आ गए, प्लीज़ वन कार्ड एट ए टाइम। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। 2 कार्ड आए हैं, सक्सेस एंड क्रिएटिविटी। एक और कार्ड हमें चाहिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 कार्ड आ गए, एक मांगा था 2 आ गए, थैंक यू। लगता है आपके पार्टनर्स आपके बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। चलो ठीक है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, अंडरस्टैंड। ओके, फुल मून का बहुत ही जो है गंदा वाला इफेक्ट पड़ा है आपके पार्टनर्स पे। देखो, पहले तो आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पार्टनर है, वो इस रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। हो सकता है आपको टेकन फ्रॉम ग्रांटेड ले रहे हैं वो। तो अभी जो है, जितने भी सोर्सेस है, डिवाइन सोर्सेस है, एंजल सोर्सेस है, जितने भी कायनात है, उनके साथ जो उनको ये रियलाइजेशन, ओवरऑल में शॉर्टकट में बताती हूँ, उनको ये रियलाइजेशन करवा रही है कि आप इस रिलेशनशिप को समझो कि ये आपको किस लिए दिया गया है, आपका क्या लाइफ पाथ है, आपका क्या लाइफ पर्पस है, आप दोनों को मिलके क्या करना है, इस दुनिया में आपको क्यों भेजा गया है, उस चीज़ को समझा रहे हैं यूनिवर्स, एंजल, किसी न किसी माध्यम से। तो हर एक सोर्स जो है आपके पार्टनर को हेल्प कर रही है ये जानने के लिए कि ये हो सकता है उन्हें नहीं पता हो क्या है ट्विन फ्लेम रिलेशन, क्या है सोलमेट रिलेशन, और उनको कहीं ना कहीं से वो इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो कि कैसा ये रिलेशन है जो टूटने से भी नहीं टूटता है। इतना सब, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं उनको अपने लाइफ में। तो अभी उन्हें सारे सोर्सेस से पता चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है साइलेंस मोड पे आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस विषय में। ठीक है, यूनिवर्स से वो पूछ रहे हैं कि ये रिलेशन उन्हें क्यों मिला, और बहुत ही ज़्यादा वो डीप डाउन सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में कि उनको अपने गलती का एहसास है, उन्होंने जो मिस्टेक किया उसका एहसास है, और वो चीज़ उन्हें गॉडेस ऑफ द मून समझा रहे हैं। एंड स्पेशली जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, उसमें उनकी एनर्जीज अप एंड डाउन्स होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स बेवजह आप पे बरस जाए, इन द सेंस कुछ भी नहीं है, एंड आपको उल्टा सीधा गाली गलौज तक की भी बात हो सकती है। तो ये वार्निंग मैसेज के तौर पे लीजिएगा। जो लोग कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से, वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा उनसे। जब आपको लग रहा है कि चीज़ें अदर वे में जा रही है, तो आप कट ऑफ करके साइलेंस हो जाइएगा, या आप थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, खास करके इन डेज में। ठीक है, जितना हो सके आपको आपको ओके साइलेंस में रहना है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव एंटिटीज का अटैक बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है,
बहुत ही गंदा वाला जो है अटैक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्स एक टेस्ट लेती है गाइस। जब भी ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट का जो परमानेंट रियूनियन होता है ना, ये रियूनियन से पहले, परमानेंट रियूनियन से पहले यूनिवर्स एक टेस्ट लेती है। उस टेस्ट में उनको पास होना होता है, तो इसलिए ये टेस्ट लिया जाता है। और स्पेशली आपको उस समय में आपको एनर्जी को बैलेंस में रखना होता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए साइलेंस रहने के लिए बोला गया है आपको। कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा जो है लेजीनेस दिखा रहे हैं आपके पार्टनर्स। लेजीनेस इन द सेंस, उनका कोई भी चीज़ में दिमाग नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का उनको जो है मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है सब काम वाम छोड़ के कहीं छुट्टी मनाने के मूड में है वो आपके साथ। ओके, तो वो कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके साथ। कहीं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत दूर चले जाए, कहीं कोई ट्रिप पे जाए और वहाँ आराम करे, आपसे बातचीत करे। ऐसा उनका एनर्जी कैच हो रहा है यहाँ पे। ओके, इस रिलेशनशिप में हार्मनी जो है बहुत जल्द मिलेगा, एंड बहुत ही ज़्यादा वो डीप डाउन इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स उन्हें समझा रही है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इसे अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे जो है कठिनाइयों से गुजरनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको रेडी होना है। ये चीज़ समझा रहे हैं यूनिवर्स उनको। थंडरबोल्ट मतलब अभी जो है उनको इस फुल मून के बाद एनर्जी जो है 3-4 दिन बहुत हावी रहती है। स्पेशली सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर जो लोग हीलर्स होते हैं उनके लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एंड आपके पार्टनर्स के भी एनर्जीज में ये नज़र आ रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ जो है उथल पुथल हो गया है। उनको अपने रिलेटिव्स जो है उनके जो रियल फेसेस है वो नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, तो उनको उनके जो रियल फेस है वो भी उनको पता बहुत जल्द चलने वाला है। इसलिए थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, वर्क हो सकती है, या कोई लव पार्टनर हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कौन है। ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, मुझे दो एनर्जी कैच हो रही है। एक तो फैमिली है और एक कोई लव पार्टनर है। ठीक है, तो आपको देखना है, हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। सो एनर्जी जैसा आ रहा है बोलना मेरा काम है। सो वी बी अवेयर। ठीक है, हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर हो किसी बात को लेके, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसीलिए वो देखो स्ट्रेस का कार्ड आया है, नंबर 7 का कार्ड आया है। अगले 7 दिन में बहुत सारे चेंजेस जो है आ सकते हैं आपके लाइफ में। ओके, सॉरी मुझे एक कॉल आ गया था गाइस। तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन वो फील कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। देखिए मैंने बोला ना, आप लोग में से कोई तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। यहाँ पे देखिए इन एंड यांग का कार्ड आया हुआ है। बोला था ना गाइस कि आप में से कोई भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये उसका प्रूफ है। इन एंड यांग का कार्ड आया हुआ है। तो एनर्जीज में ऐसे ही पता चल रहा है कि आप लोग कोई एक ही वही साइकिल में घूम घूम के वही सिचुएशन, वही चीज़ें चीज़ें, नेगेटिव थॉट आपके इर्द गिर्द जो है अराउंड घूम रही है। बट
आपके लाइफ में अब आप चेंजेस चाहते हो, आपके पार्टनर्स जो है आपके अभी अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, वो कंटाल गए हैं और चेंजेस आएगी भी अब। ठीक है, आपको जो है चेंजेस आएगी और इस रिलेशन में सक्सेसफुल होंगे, ऐसा वो सोचते हैं एंड वो ऐसा करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। आप में से आपके पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है शायद 7 है, या उनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। एंड आने वाले 7 दिनों में आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कुछ। एंड आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, शायद वो पेंटर हो या फिर पेंटिंग करना उनको उनकी हॉबी हो सकता है, उन्हें पसंद हो। एंड क्रिएटिविटी इन द सेंस आप उनको बोला गया है अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान देने के लिए। एंड और एक भी मैसेज आ रहा है कि आपको मतलब उनको अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान देना है। ठीक है, उनको अपने माइंड को चेंज करना है, जितने भी उनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव ऑरा है, उसे क्लीन करना है। ठीक है, अपने 7 चक्रास को हील करना है। प्लस आपको भी अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है आपके जो पार्टनर्स है आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, गॉडेस ऑफ द मून से आपके बारे में बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको, ये एनर्जी में आया हुआ है। वो देखो, बॉटम ऑफ द डेप में आया हुआ अंडरस्टैंडिंग, वो इस रिलेशन को बहुत डीपली समझ रहे हैं। ठीक है, वो कोई तो एक वो अभी एक ऐसा है ना, कोई तो एक पिंजरे में बंद है, इन द सेंस देखो ये कार्ड क्या दिखा रहा है, एक पंछी है जो एक पिंजरे में कैद है, बंद है, बट वो आकाश में उड़ना चाहता है बाकियों की पंछियों की तरह। तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही है, वो कोई सिचुएशन में ट्रैप्ड है, किसी ने उन्हें फंसा लिया है, या उनको फैमिली बर्डन है, कुछ तो बर्डन है, कुछ तो टेंशन है, या कोई तो चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, अननेसेसरी फंसे हुए हैं। तो वो उस चीज़ों से निकलना चाहता है, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, ऐसे एनर्जी है। ठीक है, मैंने कहा था थर्ड पार्टी है, देखो कंट्रोल कंट्रोल इशू, या तो इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, या तो इनके फादर हो सकते हैं जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो, मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है मुझे, या तो इनके मदर हो सकते हैं। ठीक है, या तो इनकी वाइफ हो सकती है, या इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, थर्ड पार्टी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के, इनको कंट्रोल में अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्हें अब समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से वो आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशन में। ठीक है, चलो ये थी उनकी एनर्जी। अभी हम और आगे देखेंगे कि इस फुल मून का उनके ऊपर और क्या इफेक्ट गिरा हुआ है। ये तो उनकी एनर्जी हमने देख लिया कि वो किसी चीज़ों में ट्रैप हुए हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा जो है उनका दिमाग और दिल सब जो है एकदम उथल पुथल हो गया है, एनर्जी पूरी डिस्टर्ब है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर अब ओवरऑल आउटकम देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल, डिवाइन एंड होली स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी जो एनर्जीज है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताया मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। अभी हम देखेंगे आपकी एनर्जी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। अभी हमने आपके पार्टनर्स की एनर्जी देखी, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है,
डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मूड स्विंग हो रहा है। इस फुल मून का उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है, उनके दिलो दिमाग को हिला के रख दिया है। ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है। इस चीज़ों को वो झेल नहीं पा रहे, उनके घर से, उनके रिलेटिव से, उनके लव लाइफ से या उनके थर्ड पार्टी से, सबसे उनको नेगेटिव एंटिटी उनके ऊपर हावी हो रही है। उनके जो बैड कर्मास है वो उनको हावी हो रही है। ओके, तो ये हमने उनकी एनर्जी चेक इन किया। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज सपोर्ट मी, गाइड मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी क्या एनर्जी है फुल मून में, फुल मून का क्या उनके ऊपर इफेक्ट गिरा है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, फुल मून का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनके ऊपर फुल मून की, थैंक यू फॉर द कार्ड। ये कार्ड आया हुआ है, ओ माय गॉड। ठीक है, पहले मैं कार्ड निकाल लेती फिर बताऊंगी। और बताएं, ये ऐसे गिरा, मैं नहीं लूंगी, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। एंजल्स वन कार्ड एट ए टाइम प्लीज। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है, फुल मून का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, प्लीज हमें बताएं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, फुल मून का उनके ऊपर क्या इफेक्ट है। थैंक यू फॉर द कार्ड। ओके, हमें और बताएं एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, फुल मून का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है मेरे व्यूअर्स पे, सब्सक्राइबर्स पे। थैंक यू फॉर द कार्ड। ओके, मुझे और बताएं प्लीज़, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनकी करंट एनर्जी क्या है फुल मून के इफेक्ट के बाद। ओके, और मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। सॉरी सॉरी, कार्ड गिर रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत सारी, लोगों की एनर्जी एकदम बहुत कुछ कहना चाहती है। कार्ड एकदम जंप जंप होके गिर रहा है, नो इशू। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जीज अभी क्या है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके दिलो दिमाग पे, लाइफ पे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। ये कार्ड आना चाह रहा है, अवेयरनेस। एक और कार्ड हमें दीजिए एंजल्स प्लीज। ये जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनकी अभी क्या एनर्जी है, फुल मून का क्या साइड इफेक्ट्स है, प्लीज़ हमें बताएं। एनर्जीज कैसे शिफ्ट हुई है। थैंक यू फॉर द कार्ड। 3 कार्ड आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक, मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, ये कार्ड हम ले लेंगे। द मास्टर,
ओके, फर्स्ट कार्ड जो आया था, ये आया था माइंड। देखो, आप जो है आपके जो पार्टनर है उनको आप मिरर कर रहे हो, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आप मिरर कर रहे हो उनको। आपका जो है बिल्कुल भी माइंड नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में पूरी खिचड़ी पक चुकी है। आप एकदम क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ रही है। कभी आप रो रहे हो, तो कभी आप मतलब आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपका दिलो दिमाग पूरा हिल चुका है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अब और बर्दाश्त नहीं हो रही, आपको घुटन सी महसूस हो सकती है। किसी किसी को लेफ्ट साइड की जो आंखें हैं उसमें उनको प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा उनको इचिंग हो सकती है। किसी को हार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रीदिंग जो है बढ़ सकता है, ठीक है। किसी को स्किन स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि उनके हाथ में या उनके बालों में कुछ ऐसे चल रहा है, जैसे है ना चींटी चल रहा है, कुछ चल रहा है, या उनके गालों में कुछ चल रहा है, ऐसा फीलिंग हो सकता है। ये फुल मून का जो है साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप एकदम, आपका माइंड जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, ठीक है। आप जो है आपके पार्टनर्स की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ठीक है। उन्हें गुस्सा आ रहा है तो आपको भी गुस्सा आ रहा है, वो सैड हो रहे हैं तो आप भी सैड हो रहे हो, वो झगड़ा कर रहे हैं तो आप भी झगड़ा कर रहे हो, उनका दिमाग गर्म हो रहा है तो आपका भी दिमाग गर्म हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना बैलेंस एनर्जी होने के बाद भी आपका ये हाल कैसे हो रहा है, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आप हीलिंग कीजिए तो आप अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप सोच रहे हो कि आपके हाथ पैर जो है बंधे बंधे हैं, ठीक है, आपको फंसाया गया है। ऐसा समटाइम आप फील करते हो, आप फंस चुके हो, आप निकल नहीं पा रहे हो ट्रैप से, ठीक है। आपके पार्टनर्स आपको दिन पे दिन, डेट पे डेट बहाने देते जा रहे, बट कुछ जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये आपकी सोच है, ठीक है। आप इस रिलेशन में देखो, यहाँ पे कार्ड क्या बता रहा है। शेर का जो पैर है वो बंधा बंधा हुआ है, ठीक है, वूल के इससे, ठीक है। ये भी कार्ड मतलब कई हद तक बताता है, देखो, इन एंड यांग की एनर्जीज है, और ऊपर से डार्क एनर्जीज है आपके अराउंड, ठीक है। डार्क एनर्जीज आपके अराउंड है, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज जो आपको सही सोचने के लिए नहीं देते। आप गलत जो सोचते हो ना, जल्दी उस पर बढ़ावा देते हैं, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मतलब आपका जितने भी पास्ट लाइफ, ये कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो, तो जितने भी पास्ट लाइफ जो कर्माज है वो क्लीन हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपके पार्टनर के हो या आपके हो, इस वजह से भी ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अवेयरनेस, आपको इस रिलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगा। आप बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नरम दिल के हो जा रहे हो, कभी आप बहुत रो रहे हो। हम्म, आपको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपके फीलिंग्स, आपके जो नेचर है, आपका जो एक ऑरा है, वो क्यों इस तरीके से, मतलब ऐसा डिस्टरबेंस आपने अपने लाइफ में कभी देखी नहीं ना कभी महसूस की है, तो आपको ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ का अवेयरनेस हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें है, वो आप ये समझ रहे हो, धीरे धीरे आपको अवेयरनेस आ रहा है कि ये बॉडी तो एक बॉडी है, इसके अंदर की जो सोल है उसका कुछ पर्पस है। आपके इस दुनिया में आने का कुछ पर्पस है, इस विषय में आपको अवेयरनेस हो रहा है। आप यूं ही नहीं आए हो, आप यूं ही नहीं मिले हो, आपके लाइफ का कुछ पर्पस है, उस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस हो रहा है। मोर्टैलिटी का कार्ड आया हुआ था। आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से, ठीक है।
कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए हमारे लाइफ में। एंड द मास्टर का कार्ड आया हुआ है, आपके आपको कोई है जो आपको इस चीज़ों के बारे में गाइड करता है। आपके कोई मास्टर हो सकते, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, और उनकी बात आपको सुनना चाहिए। वो आपके मतलब आपको अच्छी चीज़ों के लिए गाइड करे। तो आपके साथ एंजल्स है, ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, सेकंड नंबर जो है 2 तारीख या 2 दिन, अगले 2 दिन में हो सकता है उनका कॉल या टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपके फ्रेंड्स आपको इस रिलेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो, जैसे मैंने बोला, ये जो कनेक्शन है, द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। आप लोग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ये ट्रिपल कंफर्मेशन है, ठीक है। फर्स्ट जो आपके मैंने पार्टनर की एनर्जी चेक इन की थी, उसमें भी वो इन एंड यांग का सिंबल आया था, इसमें द लवर्स आया हुआ है, तो ठीक है, आप समझ सकते हो। मूवमेंट टू मूवमेंट आया हुआ है। उसके बाद देखो आपके भी इसमें आया है, सेजोफेमिया का कार्ड आया हुआ है। आप जो है अब बंधे हुए नहीं रहना चाहते हो, आप स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशन में अब फर्दर आगे मूव करना चाहते हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो। आप ऐसे लटका हुआ देख रहे हो आप, दुख में दिखाती हूँ। ये देखो एक इंसान, ये जो लड़की है जो लटकी हुई दिख रही है आपको, ना घर का ना घाट का, ऐसा आप आपका सिचुएशन है, ठीक है ना, घर का ना घाट का। इधर से ऊपर से गिरे तो नीचे खाई है, ठीक है। तो ऐसा फील करे तो आपको जो है ऐसा फील हो रहा है इस समय में, और आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है। आपको आपको अपने आपको भी आपके लाइफ में रियल फेसेस सबके नज़र आ रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। तो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट आया हुआ है। एंड आप दोनों की एनर्जी, मतलब आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइस, ओके। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैं तो यही बोलूँगी कि आप हील कीजिए खुद को, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। ये बात है, खुद को हील कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और भगवान पे ट्रस्ट रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे और क्या कहना चाहते हैं गॉडेस ऑफ द मून क्या कहना चाहते हैं, ये देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल, डिवाइन एंड होली स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनका ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या आएगा ओवरऑल, इस फुल मून के बाद उनकी ये रिलेशनशिप में क्या आउटकम आएगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स है, थैंक यू फॉर द कार्ड। ओह माय गॉड, सी सी गाइस, मतलब कितना, देखो यूनिवर्स बैक टू बैक जो है आंसर कर रही है। सीरियसली मैं इतना, मुझे खुशी हो रही है। मैंने क्या सवाल पूछा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके इस फुल मून का जो इफ़ेक्ट उनके रिलेशनशिप में, उनकी ज़िंदगी में आया हुआ है, तो इसके बाद आगे क्या आउटकम है, तो क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स, गॉडेस ऑफ द मून क्या बोल रहे हैं, देखिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर इन मून, ठीक है। मतलब आपका जो कमिटमेंट है इस रिलेशन को लेके, उसका टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको इस टेस्ट में पास होना है, फेल नहीं होना है, ठीक है। तो ये सब जो भी हो रहा है, झगड़े लफड़े, जितना मूड स्विंग, अलग होना, गाली गलौज, ये सब बंद करो, ठीक है। ये सब बंद करो और अभी ये सब समझ जाओ एंड खुद में सुधार लाओ, इनर वर्क कीजिए आप सब, ओके। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है। कोई भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी हुई है,
हर एनर्जीज चेंज होती है, वर्क दिन चेंज होता है, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून जो है आपसे कह रहे हैं। चलो और आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको इस रिलेशनशिप के लिए आगे आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू फॉर द कार्ड। कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। कॉन्फिडेंट ही जो है ना आपका इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस है। सक्सेस है, की है, मतलब कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे इस रिलेशनशिप के लिए, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आपकी ही जीत होगी, ऐसा कह रहे हैं। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको और आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज गाइड कीजिए। फुल मून का जो इफेक्ट पड़ा है इनके रिलेशन में, तो आगे आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या होगा आगे। ये कार्ड आना चाह रहा है, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन विग्रो। देखो यूनिवर्स बोल रहे हैं आप जो है गुड एंड इनफ हो, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, आपको खुद को कम नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स। आप जो मार्ग में चल रहे हो, अच्छे मार्ग में आपको चलना है। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, नहीं सोचना है कोई भी चीज़ का गिल्ट। आपसे अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसका आपको गिल्ट जो है नहीं रखना है। ठीक है, जो हो गया होगा, हो गया, आगे आपको मूव ऑन करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम वो गलती मिस्टेक आपको नहीं करना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, आने वाले जो ये 3 दिन है उसमें इनके रिलेशनशिप में क्या सुधार आएगा, प्लीज मुझे बताएं। इनके जिंदगी में या इनके रिलेशनशिप में क्या सुधार आएगा, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड। थैंक यू फॉर द कार्ड। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आपने जो इस रिलेशनशिप के लिए हार्ड वर्क किया है, जो पेशेंस दिखाई है आपने, ठीक है, जितना टाइम आप रुके हो, अपना टाइम जो आपने इस रिलेशनशिप में लगाया है, काम में लगाया, वो आप उस चीज़ को सक्सेस में बदलेंगे यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है देखो क्या आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक। एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, बिलीव कीजिए गॉड पे। देखो फिर बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए गाइस। आपका रिलेशनशिप जो है अभी बैड टाइम से गुजर रहा है, बट अच्छा भी होगा, सो डोंट वरी। चलिए आइए देखते हैं कुछ अफर्मेशंस। आप यूनिवर्स, आप अगर ये करोगे अफर्मेशंस तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अफर्मेशंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो। देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सा अफर्मेशन आपको करना चाहिए इस फुल मून के बाद, जिससे आपकी लाइफ में सुधार हो और आप कॉन्फिडेंट फील करो, नेगेटिव नहीं एनर्जी आपको कैच अटैक कर पाए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए कौन सा अफर्मेशन मेरे सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहिए आने वाले 3 दिनों में। गाइड मी। The moment I releasing with love, clear direction is present to me। ठीक है,
ये वाला जो है अफर्मेशन आपको बोलना है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो, आपको क्लियर डायरेक्शन चाहिए अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपको ये अफर्म करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आने वाले 3 दिन तक या उससे भी ज़्यादा आप इसे चैंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, ये कार्ड मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके लिए उनको और क्या अफर्मेशन चैंट करनी चाहिए। मॉर्निंग में कौन सा अफर्मेशन या जब भी उनको टाइम मिले वो कौन सा अफर्मेशन उन्हें चैंट करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको कौन सा अफर्मेशन चैंट करना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको कौन सा अफर्मेशन और सेंड करना चाहिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। एक कार्ड आना चाह रहा है। व्हेन आई थिंक आई विल सरेंडर मोर, आई सरेंडर मोर, ठीक है। आप जो है जब भी सोचते हो बस अब मैं गिव अप करूँगी, भगवान पे सब छोड़ दिया है मैंने, तो उस टाइम पे आप पूरा बोलते हैं ना मेंटली और फिजिकली एकदम सरेंडर कर देते हो भगवान को सारी चीज़ें, कि हाँ आप सब भगवान ही ठीक कर सकता है, ठीक है। तो भगवान के ऊपर आप सच में छोड़ दीजिए सब कुछ, वो सब ठीक करेंगे, सरेंडर कीजिए, ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट कार्ड जो है आया हुआ है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। व्हेन आई लर्न ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स, पीस बिकम रियल, ठीक है। इसको आपको चैंट करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबको पसंद आई होंगी एंड आप जो है आपसे रेजोनेट करी होगी ये रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी पॉइंट्स रेजोनेट किया होगा आपकी एनर्जी से, उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सबसे कनेक्ट हो पाई हूँ। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट किया होगा वो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं, तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं कितना आप सबसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। ऑल्सो मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप सबको किस चीज़ पे रीडिंग चाहिए, कौन से एरिया ऑफ लाइफ पे आपको दिक्कत है एंड आपको उस बारे में जानना है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसके ऊपर रीडिंग लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, ठीक है। अपना ख्याल रखें गाइस, बाय, टेक केयर।